अपनी जो है इंजीनियरिंग की डिग्री और मार्कशीट दिखा रहा हूँ। और ये मेरे लॉ की मार्कशीट्स हैं। डिग्री ढूंढी, मिल नहीं रही थी, तो ये 6 सेमेस्टर्स की 6 मार्कशीट्स हैं अलग अलग, क्योंकि 3 साल का कोर्स होता है। तो ये 6 हमारी मार्कशीट्स हैं और इनको दिखाने में कोई हर्ज होना नहीं चाहिए। मुझे नहीं समझ में आता कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए क्यों घबरा रही है, क्या डर है कि उसको छुपा रही है। और ये श्रृंखला जो है इसी तरीके से चलती रहेगी। कल हमारी पार्टी के कोई और नेता जो हैं नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। पीएम मोदी की फर्जी डिग्री को लेकर जो तमाम खुलासे हो रहे हैं, एक और खुलासा मैं इस प्रोग्राम में कर रहा हूं। जो खुलासा इस प्रोग्राम में मैं कर रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा कि कैसे पीएम मोदी भी ये बात मान रहे हैं कि बाबा अब तो फंस गए, अब कहां से दिखाएंगे असली डिग्री। क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द थे कि भाई वो तो कभी स्कूल गए नहीं, 6ठी 7वीं के बाद आगे की पढ़ाई तो की नहीं। जब 6ठी और 7वीं के बाद आगे की पढ़ाई नहीं की तो 10वीं के बोर्ड का आपके पास सर्टिफिकेट कहाँ से है, 12वीं के बोर्ड का सर्टिफिकेट आपके पास कहाँ से, आपने कैसे इतनी जल्दी मास्टरी कर ली, ग्रेजुएशन कैसे आपने कंप्लीट कर लिया। भाई अब ये पूरा मुद्दा कोर्ट में जा रहा है क्योंकि विपक्ष एकजुट हो चुका है और विपक्षी पार्टियों के पास जो डिग्रियां हैं इसको अब कोर्ट में रखा जाएगा कि जज साहब ये देखिए एक डिग्रियां हैं, हमारे पास एक डिग्री है, एक डिग्री पीएम मोदी की है। और ऐसे में चुनाव आयोग, अगर डिग्री का मुद्दा उठेगा तो चुनाव आयोग को तो आना पड़ेगा। चुनाव आयोग के अधिकारियों की भी फिर जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पर सुनवाई होगी, उनसे भी जो है पूछताछ की जाएगी कि भाई जब विपक्ष के पास डिग्री है, एक डिग्री भाजपा दिखा रही है, दोनों डिग्रियों की जांच क्यों नहीं की गई है। और दोनों डिग्रियों में से अगर विपक्ष झूठ बोल रहा है तो विपक्ष को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि विपक्षी जो झूठ बोल रहे हैं उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। इसलिए नहीं गिरफ्तार किया गया क्योंकि विपक्ष के पास जो सबूत है, जो डिग्री है, भाई वही तो ठीक है। बीजेपी के पास जो डिग्री है तो बनाई गई है जाली तरीके से, केंद्र सरकार सत्ता में, और जाहिर तौर पर देखा जाए सरकार सत्ता में तो कुछ भी कर सकती है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि अब चुनाव आयोग फंस चुका है और अब पीएम मोदी की संसद सदस्यता खतरे में है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी दिवाली जैसा त्योहार मनाने लग गई, होली जैसा त्योहार मनाने लग गई। ऐसा लगने लगा कि मानो कितनी बड़ी इन्होंने जंग जीत ली हो। लेकिन सीधे तौर पर समझिएगा कि जब बात अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर आई है तो आज भाजपा चुप है, आज भाजपाइयों ने चुप्पी साध रखी है। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो जो अभी के हालात बन रहे हैं ना, जो अभी की स्थिति बन रही है, वो ये जाहिर तौर पर बता रही है, वो ये साफ तौर पर बता रही है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। उन्हें खुद अब कोर्ट में पेश होना पड़ेगा और चुनाव आयोग के अधिकारियों को भी सामने आना पड़ेगा कि भाई जब डिग्री की बात निकलकर सामने आई और जो कि गलत डिग्री है, फर्जी डिग्री है, यानी कि पीएम मोदी अभी तक जाली दस्तावेज जो है या गलत तरीके के दस्तावेज जो है, फर्जी दस्तावेज जो है वो पेश करते रहे हैं और दिखाते रहे हैं, चुनाव आयोग को देते रहे। तो ऐसे में सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो जो नकली डिग्री का खेल निकल रहा है और निकल कर सामने आया है, इसमें चुनाव आयोग फंस गया है क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही पीएम मोदी से सवाल जवाब हुआ। और पीएम मोदी की तरफ से भाजपा तो मैदान में थे ही बचाव करने का। लेकिन अपने दर्शकों को एक बड़ी रिपोर्ट में दिखाना चाहूंगा कि कैसे आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने दिखाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भैया देखिए ये मेरी डिग्री है, मेरी पढ़ाइयाँ है, मैंने लॉ भी किया है, इंजीनियरिंग भी किया है। जब मैं डिग्री दिखा सकता हूं तो पीएम मोदी की असली डिग्री क्यों नहीं दिखाई जा रही, या भाजपा वाले अपनी डिग्री क्यों नहीं दिखा रहे। देखिए एक रिपोर्ट। अपनी जो है इंजीनियरिंग की डिग्री और मार्कशीट दिखा रहा हूं। और
ये मेरे लॉ की मार्कशीट्स हैं। डिग्री ढूंढी, मिल नहीं रही थी, तो ये 6 सेमेस्टर्स की 6 मार्कशीट्स हैं अलग अलग, क्योंकि 3 साल का कोर्स होता है, तो ये 6 हमारी मार्कशीट्स हैं और इनको दिखाने में कोई हर्ज होना नहीं चाहिए। मुझे नहीं समझ में आता कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए क्यों घबरा रही है, क्या डर है जो इसको छुपा रही है। और ये श्रृंखला जो है इसी तरीके से चलती रहेगी। कल हमारी पार्टी के कोई और नेता जो हैं, ये रिपोर्ट आपने देखी, और भी रिपोर्ट दिखाएंगे। रिपोर्ट वो भी दिखाएंगे जिसमें आम आदमी पार्टी की महिला मंत्री आतिशी भी कह रही हैं, भाई देखिए डिग्री दिखाओ जो अभियान चल रहा है ना आम आदमी पार्टी का, इसमें हम शामिल हैं और हमें अपनी डिग्री को दिखाने में कोई एतराज नहीं है, दिक्कत नहीं है। हम भी अपनी डिग्री दिखा रहे हैं, तो भैया मोदी जी की भी असली डिग्री दिखा दो। आतिशी किस तरीके से डिग्री दिखा रही है, और देखिए एक रिपोर्ट नेताओं से कि वो इस डिग्री दिखाओ कैंपेन में शामिल हो, और जिस तरह से मैंने अपनी तीनों डिग्रियां दिखाई हैं उसी तरह से मैं रिक्वेस्ट करूंगी भारतीय जनता पार्टी से, उनके वरिष्ठ नेताओं से, कि वो भी सामने आकर अपनी डिग्रियां जरूर दिखाएं। ये रिपोर्ट आपने देखी, रिपोर्ट फिर और दिखाएंगे। संजय सिंह के पास भी जो डिग्री है, हालांकि अपने दर्शकों को संजय सिंह का वो बयान भी सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि संजय सिंह कह ही रहे थे कि भैया अगला नंबर उनका ही है। सत्येंद्र जैन के बाद जिस तरीके से सिसोदिया गिरफ्तार हुए और केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए 9 घंटे जो बिठा लिया, उसके बाद कह दिया था संजय सिंह ने कि अब उनका भी नंबर है, और ऐसे ही हुआ। गुजरात की अहमदाबाद कोर्ट से नोटिस आ गया संजय सिंह को, इन्हें तलब किया गया, इन्हें और अरविंद केजरीवाल को, आइए जरा सुनवाई के लिए। तो संजय सिंह क्या सबूत दिखा रहे थे और कौन से सबूत दिखाते हुए उनसे गलतियां हो गई हैं, पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए एक रिपोर्ट है जो गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई थी और कहा था कि प्रधानमंत्री की मास्टर डिग्री यह है, गुजरात विश्वविद्यालय से उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है। अब इस डिग्री में देखिए आप, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, लेकिन इस नकल में अकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये पूरी रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई है, जिसमें सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि कैसे फर्जी डिग्री के मुद्दे पर मोदी सरकार फंस गई है, चुनाव आयोग फंस गया है, और ऐसे में इस मुद्दे को अब कोर्ट में ले जाया जा रहा है, क्योंकि कोर्ट में तो सुनवाई है इस पूरे मुद्दे को लेकर, जहां पर बीजेपी की तरफ से भी डिग्रियां रखी जाएंगी और विपक्ष भी अपनी डिग्री रखेगा। तो डिग्री दिखाओ अभियान में आम आदमी पार्टी ने तो अपनी डिग्रियां दिखाई, लेकिन सीधे सीधे तौर पर भाजपा फंस गई। और ऐसे में सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि अगर चुनाव से पहले पीएम मोदी की संसद की सदस्यता चली जाती है, जो फर्जीवाड़ा उन्होंने किया, चुनाव आयोग उनकी सदस्यता को रद्द कर देता है, तो क्या वो चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे, और चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो नुकसान होगा। और सीधा सवाल दर्शकों से भी है कि जो अगर छापेमारी हो रही है वो विपक्ष पर हो रही है, पूछताछ विपक्ष से हो रही है, विपक्ष के दस्तावेज देखे जा रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी के दस्तावेज क्यों नहीं देखे चुनाव आयोग ने? ईवीएम में गड़बड़ी के मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रही चुनाव आयोग? या क्या वाकई चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच सांठगांठ है? आज के इस प्रोग्राम में तहीं आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।